नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे 25 मई 2013 को जो घटना सामने आई, उसके 4 साल बीत गए, लेकिन न्याय की जो आस थी वो लगातार टूट रही है। सबसे बड़ी सियासी हत्या जो हुई नक्सलियों की तरफ से, उस पर जांच की जद्दोजहद तो चलाई गई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारी जो कवायद थी वो अभी तक सिफर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर झीरम हमले के जो साजिश का पर्दाफाश था वो कब होगा और किस तरह से होगा। और सवाल ये भी है कि इतने बड़े सियासी हत्याकांड पर आखिर सत्ता मौन क्यों है और ये खामोशी इशारा किस तरफ करती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है, और ये जानने के लिए हम अब हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मई 2013 वो शाम छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए सबसे मनहूस साबित हुई थी। वो शाम देश की सीमाओं में पल रहे लाल सलाम के नारे वाले आस्तीन के सांपों की बड़ी ललकार थी। देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने उस शाम नक्सलवाद के नासूर ने 32 जिंदगियों को मौत के लंगर में बेध दिया था। वो शाम जहर थी देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए और हर उस इकाई के लिए जिसे अपने देश और लोकतंत्र से प्यार है। गर्भा घाटी की गोद में बसे झीरम में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, और इस साजिश में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, कांग्रेस के नेता उदय मुदलियार, दिनेश पटेल और योगेंद्र शर्मा समेत 32 लोग मारे गए और 38 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संवेदनाओं का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस झीरम हमले को राजनीतिक साजिश करार देकर सवालों की कतार के साथ सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। जांच का दौर शुरू हुआ, लेकिन नतीजा आज तक सिफर है। एनआईए की जांच 4 साल बाद भी झीरम हमले के सच से पर्दा नहीं उठा पाई, और न्यायिक जांच आयोग की रफ्तार भी देश की न्यायिक व्यवस्था की तरह सुस्त चाल पर चल रही है। इन सब के बीच अब कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग के साथ एक बार फिर से सामने आ गई है। भूपेश बघेल का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को मारने के लिए नक्सलियों को पैसे दिए गए, इसीलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसे नक्सलियों को किसने दिए। इस सरकार के दामन में हमारे नेताओं के खून के छींटे लगे हुए हैं। रमन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी मौन हैं। इससे स्पष्ट है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग ही इसमें शामिल थे, इस कारण से ये जांच नहीं कराई जा रही। ये देखिए, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं, और इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति का यहाँ पे परिचय दे रही है कांग्रेस पार्टी की। सरकार की संलग्नता है, किसी प्रकार की कोई संलग्नता नहीं है इसमें, और सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इसमें जांच करा रही है। सरकार खुद आगे आके चाहती कि इस मामलों का पूरी तरह से पटाक्षेप हो, और ये सारी बातें सामने आई कि ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थिति में हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के मुताबिक झीरम कांड राज्य की पुलिस और नक्सलियों के बीच साठगांठ का नतीजा रहा है, इसीलिए जांच प्रक्रिया खेल हो गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में झीरम घाटी हमले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इसकी जांच पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। अब एक बार फिर से भूपेश बघेल ने इस हमले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आपको बता दें कि 25 सितंबर 2014 को बिलासपुर एनआईए कोर्ट में 1500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई।
लेकिन अब तक एजेंसी ने कुल 9 आरोपी नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उन्हें जेल भेजा गया, जबकि बाकी अभी तक पकड़ से बाहर हैं। वहीं नक्सली हमले की जांच के लिए बनाए गए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकल सदस्यता वाली विशेष न्यायिक जांच भी अभी जारी है, लेकिन सच कब सामने आएगा, ये सवाल उस हमले की तरह बड़ा और खौफनाक हो चुका है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि झीरम हमले की जांच अंतहीन क्यों हो गई है? आखिर कब सामने आएगा झीरम हमले का सच? और सवाल ये भी कि इतने बड़े सियासी हत्याकांड पर सत्ता मौन क्यों बैठी है? सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल बड़ा है, और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जो लोग न्याय की आस में बैठे हैं उनकी उम्मीदें रोज टूट रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश बरलियानी, पूर्व विधायक कांग्रेस, विजय बघेल, पूर्व विधायक बीजेपी, संजीव गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। विजय बघेल जी, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सिस्टम का हिस्सा आप भी थे, और उस पूरी परिस्थिति में बार बार कांग्रेस सरकार को साध रही है, सरकार की नीयत को साध रही है, लेकिन ये क्यों जांच अंतहीन होती जा रही है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन शहीद हमारे राजनेताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि वो दुर्भाग्यजनक घटना आज ही के दिन हुई थी, 2013 की वो काली शाम, जब हमारे राजनेता नक्सलियों की गोलियों की भेंट चढ़ गए। और उसके तत्काल बाद मुझे याद है वो काली शाम, जब ये सूचना मिली, और सूचना मिलते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल अपनी विकास यात्रा रोककर रायपुर आए, रायपुर लौटे, और तुरंत सारी जानकारी पुलिस अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी सूचनाएं दी, एक एक घटना की जानकारी उन्हें दी जी। और रात्रि 9 बजे आपात बैठक हुई कैबिनेट की, जिसमें सिलसिलेवार उस घटना के बारे में जानकारी ली गई, और 65 सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। ये उनकी संवेदनशीलता है। जहां तक ये सवाल हमारे कांग्रेस के भाई उस समय जो केंद्र में सरकार में थे, वो लगातार उस समय से करते आए हैं। और आप घटना के बारे में अगर देखें तो जांच में कहीं भी छत्तीसगढ़ शासन ने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहीं भी कोताही नहीं बरती, और इनकी मांग के अनुसार ही, क्या इनके मांग से पहले ही केंद्र सरकार जो चाहती थी, माननीय चिदम्बरम जी उस समय गृह मंत्री थे, और उनके ही द्वारा एक एनआईए गठित की गई थी जी 31/12/2008 को, और 2008 की घटना 26/11 की है, जब कसाव कांड हुआ था, बम कांड हुआ था मुंबई में, सीरियल बम कांड। तब उस समय माननीय चिदम्बरम जी ने एनआईए का गठन किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन। सर, गठन बहुत होता है, जांच आयोग सामने आ गया, न्यायिक जांच भी आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन सवाल 4 साल बाद ये है कि नतीजा क्यों नहीं आ रहा है सर? जांच तो कितनी भी करवा लीजिए। तो वही तो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, वही तो जवाब मैं दे रहा हूं आपको, आपके माध्यम से जनता को दे रहा हूं, इन सवाल पूछने वालों को दे रहा हूं, कि एनआईए ऐसी एजेंसी जो माननीय चिदम्बरम, इनके ही केंद्र सरकार में बैठे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बनाई गई, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आतंकवाद और नक्सलवाद की जो भी घटनाएं होगी, जो भी ऐसी हिंसक घटनाएं हो, उसकी जांच सीबीआई से ना होकर एनआईए से होगी। और ये अमेरिका के तर्ज पर बनाई गई एक विश्व स्तरीय जांच कमेटी है, जिस पर संदेह करना निश्चित रूप से आज की तारीख में 4 साल बाद ये फिर से एक बार इस तरह ओछी राजनीति करने की साजिश ये हमारे कांग्रेस के भाई कर रहे हैं। ठीक है, रमेश बरलियानी जी, बता दूं, जिस रफ्तार से जांच चल रही है, कहीं भी क्या संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, एक तो बघेल जी को यह कहना ही नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है। जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने मारा, उसकी जिम्मेदारी रमन सरकार पर है, क्योंकि रमन सरकार के सामने ये मैसेज था, उनको ये इनपुट मिल चुका था कि झीरम के आसपास नक्सलियों का जमावड़ा हो चुका है।
इनके टोही विमान ने इनके फोटोग्राफ दिए थे, इनके पास इनपुट था और नंद कुमार पटेल जी की परिवर्तन यात्रा का पूरा मार्ग इनके बारे में जानकारी थी। उसके बाद भी सुरक्षा की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि उसके 2 दिन पहले ही आडवाणी जी वहां आए थे तो उनके लिए 400 पुलिस अधिकारियों की फौज इकट्ठी की गई थी और हमारे नीतीश पुलिस वाले भी नहीं थे। तो ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है, आपराधिक लापरवाही है, जिसके चलते हम लोगों ने अपने नेताओं को खोया है। और जहां तक एनआईए जांच का सवाल है, एनआईए जांच एजेंसी यदि फेल हो चुकी है, कोई एजेंसी फेल हो जाती है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उसको सीबीआई को सौंपे, तो ताकि सच तो सामने आए। सरकार और नक्सलियों के बीच क्या संबंध था, क्या सांठगांठ थी? क्योंकि परिवर्तन यात्रा का संदेश साफ था कि रमन सिंह को 2013 में चुनाव हारना था। तो हमको लगता है कि चुनाव की हार को देखते हुए उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया, ये हमारे मन में आशंका है। तो ये रमन सिंह जी को भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको साफ करे। न्यायिक जांच आयोग आपने कर दिया, ये सब हाईवाश हो रहा है। न्यायिक जांच आयोग के लिए आप टाइम लिमिट क्यों नहीं तय करते कि वो भी अपनी रिपोर्ट समय पर दे? और न्यायिक जांच आयोग में जिस ढंग से पुलिस अधिकारियों के प्रति परीक्षण हो रहे हैं, उसमें पुलिस अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट दिख रही है। उसके बाद भी उस पुलिस अधिकारी अपने पदों पर कायम है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उस समय के एसपी की जिम्मेदारी थी, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उसको और अच्छा पद दे दिया गया। तो ये सच आना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि लोकशाही में सरकारें किस तरह षड्यंत्र करके लोगों को मारने का काम भी करती है। संजीव गुप्ता जी, पूरी इस जांच की कवायद को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? जी देखिए, 25 मई 2013 को जब ये घटना हुई, शाम की बात है, उसके बाद लगातार घटना के बारे में एक एक चीज खुलते गए। पहले एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आई, उसके बाद फिर लगातार ये कांग्रेस के बड़े नेताओं के मृत्यु की सूचना आई और दूसरे दिन तक ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र नहीं रहे। जी जैसे ये घटना हुई उसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक हुई। उसके बाद पत्रकारों से इस बारे में खुलासा किया गया कि भाई इसमें जो भी है वो जल्द से जल्द सामने आने की कोशिश की जाएगी और एक आयोग का गठन किया गया, एक सदस्यीय जुडिशियल इंक्वायरी की। उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उस समय सत्ता कांग्रेस की थी, यूपी की गवर्नमेंट थी केंद्र में, और उसके बाद फिर राहुल गांधी भी आए और उसके बाद फिर एनआईए की जांच की घोषणा हुई। जी इस मामले को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल तक लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि जांच बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो घूम रहे हैं, चाहे वो इसमें नक्सल के बड़े नेता हो, नक्सलवादियों के बड़े लीडर हो या फिर जो भी है वो है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी किसी से मुलाकात हुई अंबिकापुर जेल में जाकर और उन्होंने उनको बताया या और किसी के द्वारा उन्हें जानकारी मिली और इसके बाद उन्होंने मीडिया में खुलासा किया कि इस घटना से पहले कुछ बड़ा अमाउंट नक्सलियों के बीच में और किसी के माध्यम से हुआ है। अब इस जांच में इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में वो कितनी दम के साथ और कितनी दमदारी के साथ और कितनी सबूत के साथ वो रख रहे हैं, ये अब इसके बारे में बेहतर तरीके से मिस्टर बघेल भी बता सकते हैं। जी विजय बघेल, देखिए सवाल तो बनता है जब जांच की रफ्तार इतनी धीमी हो, आपके मुख्य विपक्षी दल का जो शीर्ष कैडर था वो खत्म हो गया इतने बड़े हमले में, पूरी सियासत हिल गई देश की, लेकिन क्यों सत्ता पक्ष मौन रहता है? टाइम लिमिट तो तय की जा सकती है न्यायिक आयोग की, आखिर जांच के नाम पर कब तक खींचेंगे इस पूरी कवायद को? जी देखिए, ये लगातार मैं इस बात को मैं आपके सामने अभी संजीव जी, विजय जी से मेरा सवाल था। 4 साल हो चुके हैं, न्यायिक जांच आयोग भी अपनी रिपोर्ट मेरे से सवाल थी जी मैं इस पर बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी किसी जांच से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो एनआईए का जांच हो चाहे सीबीआई का जांच हो, हर जांच के लिए तैयार हैं, कल भी थे आज भी हैं, और जो जांच कराना चाहे करा ले। लेकिन सवाल यह है कि एक प्रश्न उठाना कि जिस जांच कमेटी को कांग्रेस शासन, केंद्र में कांग्रेस शासन माननीय चिदंबरम जी के नेतृत्व में बनाया गया एनआईए, उस पर शक करना, ये अपने आप पर शक कर रहे हैं। नहीं, कोई शक की बात है क्या, ये तो पहले जान ले। शक की बात नहीं है, सीबीआई का अलग मापदंड है, बिंदु तय किए गए हैं। सीबीआई पहले इन मामलों की जांच करती थी, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि बम कांड के बाद जाएगा।
मैं ये बता रहा हूं, इनकी सरकार आने के बाद ही दिशा बदली है ना ये? नहीं, दिशा नहीं बदली है, दिशा बदल गई। इसको देखिए, 31 दिसंबर 2008 ये एनआईए की गठन हुआ है, और उस समय कौन सरकार थी, किसके जिम्मेदारी थी, ये आप मैं बताना चाहता हूं। और उस समय ये तय किया गया थी आतंकवाद और नक्सलवाद की जो भी जांच होंगे वो एनआईए के माध्यम से होंगे, बाकी जो गंभीर और भ्रष्टाचार के बहुत सारे संवेदनशील मामले हैं वो सीबीआई के माध्यम से होंगे। आज भी है, आप फाइल निकलवा लीजिए, नेट है, नेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो उस पर आप टिप्पणी ना करिए, कृपया करिए। विजय जी, आप गठन पर बात क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि 4 साल बीत गए, न्यायिक जांच आयोग की जो फैसला, जो परिणाम आना चाहिए वो सिफर है, एनआईए कुछ नहीं कर पा रही। सवाल तो ये है, आप गठन की बात क्यों कर रहे हैं? कब आएगी जांच की रिपोर्ट? गठन की बात नहीं कर रहा हूं, जो जांच कर रही है उस कमेटी की बात कर रहा हूं, मैं गठन की बात नहीं कर रहा हूं। वही कमेटी जांच कर रही है जिसका उल्लेख कर रहा हूं। और 1.5 साल तक, उसके बाद भी 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में चुनाव हुआ, उसके बाद जो दिशा बदली है जांच की, आपने साझेदार खत्म कर दी, एनआईए हो चाहे सीबीआई हो चाहे दूसरी एजेंसियां हो, आप कहते हैं उनकी आपने साझेदार खत्म कर दी, वो आपके इशारे पे काम कर रही है, यही तो हमारा आरोप है। दिशा कुछ नहीं बदली है, सीमित समय था, उस सीमित समय में होना था, सारे डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ शासन ने उनको दिया, उनका पूरा सहयोग किया उस कमेटी का। अब उस कमेटी के द्वारा जो बात सामने आएगी वो लोगों के सामने है। रमेश जी, और माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बारे में मैं कह दूं, आप कह रहे थे ना, भाई साहब बता रहे थे कि और जेल में जाके कुछ मामले आए हैं, तो उनको हर समय समय में बहुत सारे सपने आते हैं। आपको याद होगा, हालांकि 6 साल पहले उनके घर के सामने पदम नगर में रहते 3 किलोमीटर में कहीं कुएं में एक जखीरा मिल गया, फिर तालाब में जखीरा मिला, फिर एक बात और आई, यहाँ के एसपी जो झीरम घाटी के एसपी थे, उसका दुर्ग जब स्थानांतरण हुआ तब उस समय कहे कि हमारे लिए सुपारी देकर, माननीय रविंद्र चौबे और मेरे लिए सुपारी देकर इसकी पोस्टिंग यहाँ की गई। उसके बाद एक और घटना आई कि मेरे घर के आसपास कुछ शूटर घूम रहे हैं। मतलब इनको सपने आते रहता है, और जब भी ये तारीख आती है, ये मनहूस तारीख आती है, तब याद आती है कांग्रेस के हमारे साथियों को। जी रमेश जी, क्या आप लोग भी पूरे झूरम बांधने में सियासत कर रहे हैं क्या? 2 जांच पहले से चल रहे हैं, उनका नतीजा आ रहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष एक और जांच की मांग कर देते हैं। देखिए, हम अवधेश जी, हमने अपना शीर्ष नेतृत्व खोया है। आज हमारी सरकार होती है, वो जीवित रहते हैं। परिवर्तन यात्रा का संदेश साफ था कि रमन सरकार को जाना था 2013 में, हमने शीर्ष नेतृत्व खो दिया, सत्ता खो दी, उसके बाद हमको कोई कहे कि सियादत कर रहे हैं, ये तो बड़ा दुखद वाली बात हो जाती है। दरअसल हुआ ये है कि सरकार की साजिश और सरकार और नक्सलियों के बीच क्या साजिश थी, हम इस तथ्य तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस अंबिकापुर जेल में भूपेश बघेल जी जिससे मिलकर आए हैं, वो इसी सरकार के पुलिस का इन्फॉर्मर था, उसके पास नक्सलियों की जानकारी थी, वो इनको इनपुट देता था। जब उसने इसका रहस्योद्घाटन किया कि झीरम घाटी के पीछे सरकार और नक्सलियों के बीच भी सांठगांठ थी, उसे बड़ी धनराशि का लेन देन हुआ है, तो उसको गिरफ्तार करके अंबिकापुर जेल में रखा गया है, उसकी जान को भी खतरा है। तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती इसको? सरकार जानकारियों तो दे। संजय जी, क्या पूरे मामले पर वाकई कुछ घुमाने की और छिपाने की चीजें चल रही हैं? कोई नतीजा चाहता ही नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, लेना नहीं चाहते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब से ये घटना हुई है, लगातार प्रत्येक समय ये चीज हो रही है कि इसमें बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। एनआईए की जांच हुई, एनआईए की जांच चल रही थी और उन्होंने चार्जशीट दाखिल किया। इस बीच में विधानसभा में ये घोषणा भी की गई कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। सीबीआई जांच के लिए भेजा भी गया, गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी हमें मिली है। उसके बाद सीबीआई ने यह कहते हुए इस मामले को लौटा दिया कि चूंकि एनआईए की जांच हो चुकी है, एक एजेंसी की जांच हो चुकी है, इसलिए सीबीआई की जांच नहीं होगी, जिसको आपने भी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया है। मैं जो बता रहा हूं, सीबीआई के दायरे क्योंकि मामला लगातार जांच हो रही है। अभी न्यायिक जांच में क्या आया है सामने अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि 4 साल हो गए, काफी लंबा समय बीत चुका है। न्यायिक जांच को भी अभी तक कोई सीमा तय नहीं की गई है कि कब तक वो जांच पूरी होगी, कब तक सारे मामले सामने आ सकेंगे। इस बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 9-10 नक्सलियों की गिरफ्तारियां हुई है उस क्षेत्र से जो पकड़े गए हैं।
हालांकि देखिए, ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कोई छोटा नक्सली दल या छोटा नक्सली नेता शामिल नहीं था। इस बात को लेकर सभी लोग के मन में है निश्चित तौर पे, क्योंकि अब कांग्रेस का आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे। उनके बड़े नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें कुछ लेन देन का भी मामला हो सकता है, ऐसा उनकी जानकारी में आई है। तो निश्चित तौर पे अब एक सीधा देखा जाए तो ये सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को सही तरीके से जांच हो, चूंकि जांच लगातार हो रही है। और सरकार का भी कहना था, चूंकि हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सीबीआई ने मामले को वापस कर दिया था, क्योंकि ये बनाएंगे कि जांच हो चुकी है। अब इस मामले में सरकार के ऊपर आरोप है, अपने आरोप से बचने के लिए जो उनके ऊपर जो लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप से दूर रहने के लिए सरकार क्या करती है, ये सरकार के ऊपर है और गेंद अब सरकार पर। विजय जी, बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे, वक्त कम है। कोई टाइम लिमिट है आप लोगों के पास या जांच चलती रहेगी, इंतजार करें बस? देखिए, टाइम लिमिट बात नहीं है, जांच हुई है, चार्जशीट भी हुआ है और जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे, निश्चित आएंगे। मैं बता दूं कि एक और चीज याद दिला दूं, माननीय चरणदास महंत जी जब हॉस्पिटल में मिलने गए एक स्थानीय विधायक बस्तर के, जी, तो आप ही लोग चैनल में चलाए थे, उनको किस तरह हड़काए थे वो, इसका मकसद क्या था? मैं किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर वही तो आप सवाल खड़ा करके दिशा बदल रहे हो क्यों नहीं आप? हाँ, तो लाइए ना सच भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं? तो ये क्यों? वो सच भी लाइए ना, यदि सरकार में इतनी हिम्मत है तो आएगी, जरूर आएगी। लाए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल सच सामने आना भी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जद्दोजहद चल रही है लेकिन सब कुछ सियासत में चल चुका है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़े। उम्मीदें बनी है न्याय की, लेकिन ये अंतहीन सिलसिला न हो जाए, यही कोशिश होनी चाहिए और इसी तरफ सरकार की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी आवाज में इतना है।